सुपरमैन, बैटमैन और स्पाइडरमैन जैसे बड़े बड़े किरदारों की तरह ही एक मशहूर कैरेक्टर्स है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सुपरमैन और बैटमैन जैसे हॉलीवुड सारे कैरेक्टर्स फेक हैं, लेकिन ड्रैकुला एक रियल यानी सच्चा कैरेक्टर्स है। और आपको जानकर शायद सबसे ज्यादा हैरानी तब होगी जब आपको ये मालूम चलेगा कि ये असली ड्रैकुला। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सन खैरियत से। और इंशाअल्लाह जिस रिएक्शन देने आ रहे हैं आर एच नेटवर्क चैनल का नाम है, इनके चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो अंत तक देखिए। दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आज की और बहुत बेहतरीन वीडियो आज की और बहुत इबरतनाक वीडियो आज की, क्योंकि आपने अक्सर फिल्मों में बैटमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन देखा होगा और ड्रैकुला भी आपने देखा होगा या फिल्मों में या नाम सुना होगा कहानियों में। लेकिन हम जो आपके लिए आज वीडियो लेके आए हैं वो ओरिजिनल ड्रैकुला, जो इस दुनिया में एक शख्स था जिसका नाम था ड्रैकुला। उसका ये नाम कैसे पड़ा ड्रैकुला ये भी हम लोग जानेंगे, और उसको किस मुसलमान सुल्तान ने मारा ये भी हम लोग जानेंगे। और वो कम से कम 1.5 लाख अपनी ज़िंदगी में उसने 1.5 लाख लोगों को मारा है और उसको खून से रोटी खाता था। वो उसके खून से निकाल कर रोटी खाता था, वो ड्रैकुला है। और जब वो आदमी मर जाता था एक नुकीली लकड़ी से उसको ऐसे लगा के खंबे की तरह का खड़ा कर देता था और ऐसी लाशें मतलब लोगों को डराने के लिए छोड़ देता था वो। तो ये ड्रैकुला की आज हम लोग वीडियो देखने जा रहे हैं और आर एच नेटवर्क चैनल का नाम है, इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन को दे दूँगा। आप इनका चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो अंत तक। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आज की मैंने पहले भी कहा, फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और जितना हो सके इसको मेरे चैनल को शेयर करिएगा मुझे सपोर्ट करने के लिए, ताकि मैं ऐसे ही और अच्छे से अच्छी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊँ। मुझे सपोर्ट बिल्कुल करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना देरी पहले हम वीडियो स्टार्ट करते जानते हैं कि ये ड्रैकुला आखिर है कौन और ये कैसे मारा गया था, क्या था। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ड्रैकुला भी हॉलीवुड फिल्मी दुनिया में सुपरमैन, बैटमैन और स्पाइडरमैन जैसे बड़े बड़े किरदारों की तरह ही एक मशहूर कैरेक्टर्स है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सुपरमैन और बैटमैन जैसे हॉलीवुड सारे कैरेक्टर्स फेक हैं, लेकिन ड्रैकुला एक रियल यानी सच्चा कैरेक्टर्स है। और आपको जानकर शायद सबसे ज्यादा हैरानी तब होगी जब आपको ये मालूम चलेगा कि ये असली ड्रैकुला हॉलीवुड फिल्मों में दिखाए जाने वाले ड्रैकुला या फिर कहानियों में सुनाए जाने वाले ड्रैकुला से भी ज्यादा खतरनाक था। कहा जाता है ये ड्रैकुला इस दुनिया में तकरीबन 1 से 1.5 लाख लोगों के कत्ल का जरिया बना था। लोगों का कत्ल करने के साथ साथ ये हैवानियत की तमाम हदों को पार कर दिया करता था। लोगों को कत्ल करने के बाद भी ये उनके खून को निकालकर उससे रोटी खाया करता था। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये अपने दुश्मनों को डराने के लिए लोगों को कत्ल करने के बाद नुकीली लकड़ियों में उन्हें मोती की तरह पिरो दिया करता था, यानी लोगों की लाशों को लकड़ी में इस तरह से डाला करता था कि लकड़ी उनके आर पार हो जाया करती थी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये ड्रैकुला कौन था और ये हमारी दुनिया में किस दौर में गुजरा है और आखिर किस मुस्लिम सुल्तान ने इस ड्रैकुला को कत्ल किया था। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इसका नाम ड्रैकुला क्यों पड़ा था। तो दोस्तों मेरा नाम है साजिद ज़ुहैब और आप तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले बस मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमेशा की तरह हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें, ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस का सिलसिला हम जारी रख सकें। दोस्तों अगर आप तारीख के पन्नों को पलटोगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि 15वीं सदी में जब सल्तनत उस्मानिया की गद्दी पर सुल्तान मोहम्मद फातेह बैठे हुए थे तो उस वक्त सल्तनत उस्मानिया की फौज ने यूरोप के कुछ इलाकों को फतह करने के बाद रोमानिया की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था। यूरोप के रोमानिया के इलाके की फौजें सल्तनत उस्मानिया को रोकने की भरपूर कोशिश तो कर रही थी, लेकिन उनके पास सल्तनत उस्मानिया के मुकाबले में ऐसी कोई फौज नहीं थी जो सल्तनत उस्मानिया का मुकाबला कर सके। इसलिए उन लोगों ने सल्तनत उस्मानिया की इताअत कबूल कर ली, यानी उन लोगों ने सल्तनत उस्मानिया से एक कॉन्ट्रैक्ट यानी सौदा कर लिया था। इस सौदे के तहत रोमानिया के हुक्मरान ने सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान से ये वादा किया था कि वो हर साल सल्तनत उस्मानिया को टैक्स दिया करेगा, जिसके बदले में सल्तनत उस्मानिया को ये वादा करना होगा कि वो कभी भी हमारे छोटे और कमजोर इलाके पर हमला नहीं करेंगे। लिहाजा ये सौदा होने के बाद सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान ने भी रोमानिया के लोगों को अमान की जमानत दे दी थी और उन पर कभी भी चढ़ाई न करने का वादा किया था। दोस्तों रोमानिया के हुक्मरान के 2 बेटे भी थे, जिनमें से बड़े बेटे का नाम विलाद III और छोटे बेटे का नाम राडू था। जब सल्तनत उस्मानिया और रोमानिया के बीच में अमन का समझौता हो गया था तो रोमानिया के हुक्मरान ने अपने दोनों बेटों को तालीम और तरबियत के लिए इस्तांबुल भेज दिया, जो उस वक्त सल्तनत उस्मानिया की राजधानी हुआ करती थी। वहाँ पर रोमानिया के हुक्मरान के दोनों बेटों ने खूब इल्म हासिल किया और अच्छी तरह उनकी तरबियत भी की गई। वो दोनों भाई बहुत लंबे अरसे तक सल्तनत उस्मानिया की राजधानी में रहते रहे और इस लंबे दौर में उन लोगों ने बहुत सारे सब्जेक्ट पर अच्छी महारत हासिल कर ली थी। वो दोनों भाई अरबी, फारसी और तुर्की जबान के साथ साथ कुरान करीम की तफसीर भी सीख चुके थे। कुछ अरसे के बाद उन दोनों भाइयों में से छोटे भाई यानी राडो ने तो
तो अपने टीचर्स और अपने फ्रेंड से इंस्पायर होकर इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन उसका बड़ा भाई वैसा ही रहा जैसा वो कभी हुआ करता था। दोस्तों इसी बीच रोमानिया के हुक्मरान यानी इन दोनों भाइयों के वालिद का इंतकाल हो गया। जब इस बात की खबर सुल्तान मोहम्मद फातेह के कानों में पहुंची तो उन्होंने उन दोनों भाइयों में से बड़े भाई यानी विलाद को रोमानिया की तरफ रवाना कर दिया ताकि वो अपने बाप की जगह संभाल सके। लेकिन विलाद ने रोमानिया पहुंचते ही अपनी अंदर की शैतानियत को बाहर निकालना शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले वो शांति समझौता तोड़ दिया था जो उसके वालिद और सल्तनत उस्मानिया के बीच हुआ था और उसने अपनी एक अलग सल्तनत कायम कर ली थी। अपनी एक अलग सल्तनत कायम करने के बाद उसने सबसे पहले अपनी फौज को मजबूत करना शुरू कर दिया था ताकि वो सल्तनत उस्मानिया से मुकाबला कर सके। दोस्तों विलाद क्योंकि एक जालिम किस्म का इंसान था, शैतानियत उसके दिमाग में हमेशा से ही भरी हुई थी, इसलिए उसने सल्तनत की गद्दी पर बैठते ही आसपास के तमाम लोगों पर जुल्म सितम करना शुरू कर दिया था। वो छोटी छोटी बातों पर लोगों को कत्ल कर दिया करता था। उसने अपने दौर में खून की वो दास्तान लिखी जो आज से पहले नहीं सुनी गई थी। दोस्तों विलाद अपने आप को ड्रैकुला कहलवाया करता था और उसे ये कहलवाना अच्छा लगा करता था, जो बाद में आगे जाकर इसके जुल्म सितम की वजह से ड्रैकुला के नाम में बदल गया था और लोग भी इसके जुल्म सितम की वजह से इसे ड्रैकुला ही कहने लगे थे। जिस तरह हलाकू खान अपने दुश्मनों को कत्ल करने के बाद उनकी खोपड़ियों से 10-10 फीट ऊंचे मीनार बनवा दिया करता था, ठीक उसी तरह ये ड्रैकुला भी अपने दुश्मनों को कत्ल करवाने के बाद उनके खून से रोटी खाया करता था। साथ ही साथ ये अपने तमाम दुश्मनों को नुकीली लकड़ियों में इस तरह से पिरो दिया करता था जैसे धागे में मोती को पिरोया जाता है, यानी नुकीली लकड़ी इंसान के आर पार हो जाया करती थी और इंसान इसी जख्मी हालत में ही तड़प तड़प कर मर जाया करता था। कहा जाता है एक बार सल्तनत उस्मानिया की तरफ से एक काफिला विलाद यानी ड्रैकुला के महल में आया था। उस काफिले ने ड्रैकुला को वो समझौता याद दिलवाया जो उसके वालिद और सल्तनत उस्मानिया के बीच हुआ था और उन लोगों ने कहा कि आपको चाहिए कि आप हमें टैक्स दें ताकि उसके बदले में सल्तनत उस्मानिया आपसे वो समझौता बाकी रख सके। लेकिन ड्रैकुला ने उन्हें टैक्स देने की बजाय उनका मजाक उड़ाया और मजाक उड़ाने के बाद उन तमाम लोगों से कहा कि आप तमाम लोग अपनी पगड़ियां उतार कर मेरे महल में दाखिल हो। मुसलमानों ने इसे अपनी बेइज्जती समझकर ये करने से इनकार कर दिया, लेकिन जब उन तमाम लोगों ने इनकार किया तो ड्रैकुला ने अपने तमाम सिपाहियों को यह हुक्म दिया कि इन तमाम लोगों के सरों में लोहे की राटों को घुसेड़ दिया जाए। ड्रैकुला के हुक्म से सल्तनत उस्मानिया की तरफ से आए हुए उन तमाम मुसलमानों के सरों में लोहे की राटों को घुसेड़ कर उन्हें कत्ल कर दिया गया। लेकिन जब इस दर्दनाक हादसे की खबर सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान मोहम्मद फातेह को लगी तो उन्होंने फौरन ड्रैकुला को कत्ल करने के लिए एक लश्कर रोमानिया की तरफ रवाना किया। लेकिन क्योंकि ड्रैकुला कई सालों तक सल्तनत उस्मानिया की राजधानी इस्तांबुल में रह चुका था और वो वहां रहकर सल्तनत उस्मानिया की फौज की बड़ी बड़ी कमजोरी और ताकतों को जानने लगा था और उसी का फायदा उठाकर उसने शुरू में कई बार सल्तनत उस्मानिया की फौज को शिकस्त दी। ड्रैकुला ने न सिर्फ सल्तनत उस्मानिया की फौजों को शिकस्त दी बल्कि साथ साथ सल्तनत उस्मानिया के मुस्लिम फौजियों को अपनी आदत के मुताबिक नुकीली लकड़ियों में पिरो दिया था। ड्रैकुला की इन तमाम हरकतों से परेशान होकर आखिरकार सुल्तान मोहम्मद फातेह ने एक बड़ी फौज के साथ ड्रैकुला के मुकाबले में ड्रैकुला के उसी छोटे भाई को रवाना किया जो पहले मुसलमान होकर सल्तनत उस्मानिया में ही रहने लगा था, यानी जिसका नाम राडो था। राडो के साथ जब सल्तनत उस्मानिया की फौज ड्रैकुला के मुकाबले के लिए रोमानिया निकली तो रास्ते में उन्हें तकरीबन ऐसे 20 से 30 हजार मुस्लिम फौजी मिले कि जिन्हें ड्रैकुला ने कत्ल करके नुकीली लकड़ियों में मोती की तरह पिरो दिया था और उनमें से बहुत से लोग अभी भी तड़प रहे थे। आखिरकार ड्रैकुला और उसके छोटे भाई राडो में बड़ी जबरदस्त जंग हुई और इस जंग में ड्रैकुला के छोटे भाई यानी राडो को फतह मिली और ड्रैकुला की इसमें हार हुई। ड्रैकुला को कैदी बनाकर सल्तनत उस्मानिया की राजधानी की तरफ ले जाने का इरादा किया गया, लेकिन अचानक से उसी बीच में ड्रैकुला के छोटे भाई यानी जो सल्तनत उस्मानिया की तरफ से फौज के साथ आया था उसका इंतकाल हो गया। राडो का इंतकाल होते ही रोमानिया में सिविल वॉर यानी गृह युद्ध छिड़ गया। हालात को खराब देखते हुए सल्तनत उस्मानिया को ड्रैकुला को फौरन रिहा करना पड़ा। ड्रैकुला ने फिर से अपनी सल्तनत पर कब्जा कर लिया था और आदत के मुताबिक उसने पहले की तरह ही अपने खूनी खेल को शुरू कर दिया था। लेकिन क्योंकि अब सल्तनत उस्मानिया इससे बहुत ज्यादा तंग आ चुकी थी, आखिरकार 1476 में सुल्तान मोहम्मद फातेह ने एक बड़ी फौज के साथ ड्रैकुला का सामना किया। इस जंग में सल्तनत उस्मानिया की तरफ से एक मुस्लिम फौजी ने ऐसा तीर चलाया जो डायरेक्ट ड्रैकुला की गर्दन पर जाकर लगा, जिसकी वजह से ड्रैकुला की वहीं पर मौत हो गई। इसकी मौत के बाद इसके खूनी खेल में हमेशा शामिल रहने वाले लोगों को भी एक एक करके कत्ल कर दिया गया था और ड्रैकुला की लाश को भी उसी तरह से एक नुकीली लकड़ी में पिरोया गया था जिस तरह से ये दूसरों की लाशों को पिरोया करता था ताकि ये लोगों के लिए इबरत की निशानी बन सके। इस तरह से ये दुनिया का एक बड़ा शैतान सुल्तान मोहम्मद फातेह के हाथों से कत्ल हुआ था। तो दोस्तों अपनी वीडियो को हम यहीं पर तो दोस्तों ये हमारा रिएक्शन जो हमने देखा, एक ऐसा शख्स जो खून से लोगों के खून से रोटी खाता था वो ड्रैकुला। अक्सर आपने कहानियों में सुना होगा, ये ओरिजिनल ड्रैकुला था और इसको मारा किसने था? सल्तनत उस्मानिया के बादशाह सुल्तान मोहम्मद फातेह यानी एक मुसलमान बादशाह ने इसको मारा और इसको भी वैसे ही सज़ा दी। मारने के बाद इसको वैसे खंबे से लटका के इसको भी ऐसे टांग दिया ताकि लोग उसको देखें और फिर इस तरह से कोई हरकत ना करें। तो ये थी हमारा रिएक्शन जो आपको देखा, बेहतरीन वीडियो थी। जितना हो सके इसको शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे शायद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।